कि जितनी जनसंख्या है उसकी आधी रह जाएगी। जैसे 2025 2026 शेयर मार्केट पूरे हिल जाएंगे, इंटरनेट पूरा बंद हो जाएगा, जनसंख्या आधी रह जाएगी, वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें क्या आप विश्वास करती हैं? और विश्वास करती हैं तो कौन सी आपको भविष्यवाणी एकदम लगता है कि वो तो सच होने ही वाली है? नहीं, विश्वास कैसे नहीं करूं। अभी 2024 तक जो जो खेल हुआ है, क्या बड़े पुण्य वो बने, वो स्वर्ग जैसा बना हुआ था हमारा सारा भारतवर्ष। दुनिया की तो बात छोड़ो, तो अगर वैसा है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होना 25 में नहीं आएगा? आएगा तो सही है ना। अगर घर में अगर 24 में कोई बच्चा बदमाश है जहाँ ऐसा पैदा हुआ है, क्या उसका रिजल्ट क्या होगा? घर नर्क बनेगा ना। मैं अपने तरीके से लेती हूँ। अभी जो बता रहे हैं वो कलयुग का इफेक्ट भी जो बता रहे हैं, और इसी कलयुग में एज ऑफ नॉलेज है, इसी का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। घटनाएं घट रही हैं, वो तो 15-20 घटनाएं बोल रहे हैं। वर्ल्ड वार का भी बता रहे हैं, सुनामीज बता रहे हैं, अर्थक्वेक बता रहे हैं, और वो भी डेट्स दी हैं। इतना डिक्लेयर कैसे कोई कर सकता था देश से कि पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लेकिन हम नहीं डरेंगे। डरे वो जिन्होंने गलत कर्म करे हैं। हमने अगर अच्छे कर्मों में लगे हैं तो हम और अच्छा बढ़ाएंगे। हम उन डेट्स को भी कम कर सकते हैं। आप चलिए, हम मेरी तरह शुरू करिए अपनी दिनचर्या, हम वो भी कर दें। घटनाएं तो घटेंगी, कब नहीं था जी। तो अभी और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे मन खराब हो गए हैं। हम लोग इतने सेल्फिश बन गए हैं, सेल्फलेस नहीं हैं। सेल्फलेस बनिए, देखो कितने फायदे होंगे। जी। बाप रे, क्या होगा 2025 में? आपको क्या लगता है? जैसे ये मंगल का साल बताया जाता है, और मंगल जिसको हम क्रोध का प्रारूप भी कहते हैं, वैसे गुस्सा मंगल से प्रतिबिंबित है। आपको क्या लगता है 2025 लेकिन अगर में? है भी तो हम मंगल मंगल मंगली भवानी करिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप ऐसी भावना रखिए कि मंगल ही मंगल होगा। फॉरगेट द नेगेटिव पार्ट। इसमें जाओगे तो आप तो फिर बड़ी डिटेल, एस्ट्रोलॉजर्स तो आपको और भी डिटेल में बताएंगे। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, हम एक गुरु माँ हूँ। हम लोग अध्यात्म में चलते हैं। हम आत्मा में रहते हैं। हमारा ज्ञान आत्मा ज्ञान है। लेकिन इन चीजों में जाओगे तो और ज्यादा घबराते जाओगे। घबराओ नहीं। आपके लिए देखो, हनुमान जी का मंगलवार माना जाता है। अगर कोई अफेक्ट है तो हमें वो भी तो दिया गया है, इलाज भी तो दिया गया है। सही बात है। तो क्यों ना अपने घरों में सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान चालीसा लगाए रखिए। पढ़ने को टाइम नहीं है तो ऑन रहने दीजिए, जिससे आपका मंगलकारी सब हो जाएगा। कल्याण ही कल्याण हो, सबको आशीर्वाद दो, कल्याण हो, सबका मंगल ही मंगल हो। फिर हम डरेंगे नहीं। तो बहुत डरे डरे आप हर दिन ऐसे जियोगे। सही बात है। तो कौन सी वाली डेट्स बताइए? षटग्रही योग बोल रहे हैं, जहाँ 6 ग्रह ऐसे चलेंगे जो महाभारत के टाइम पे थे। ओह, तो इसका मतलब उस टाइम पे वॉर हो सकता है। इसीलिए ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं ना ऐसे ऐसे। पर जितना डिक्लेयर कर रहे थे टॉप मोस्ट जो सेंट हैं हमारे, उन्होंने जब करा तो देन आई सेड हाउ कम ये होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। वैसे कई बार हम लोग जब बात करते हैं आपस में, तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मैं जिस जनरेशन में पैदा हूँ बड़ा लकी हूँ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही देख रही हैं। अपनी जो कभी बहुत सदियों में किसी ने देखी होंगी। पैंडेमिक देख लिया, कभी किसी ने सोचा था कि हम घर पे रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने क्या क्या नहीं देखा, बाकी हमारी सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सुप्रीमो है, उन्होंने बहुत ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें दिखा दी हैं। तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, हम स्ट्रांग बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, बनेंगे स्ट्रांग। इसमें छोटा सा स्टोरी मैं बता दूं आपको। एक बार एक किसान ने बोला परमात्मा को, तू क्या तंग करता रहता है, कभी सूरज, कभी पानी, कभी आंधी, कभी तूफान, ईश्वर मुझे करने दे। उसने बोला ठीक है, भगवान तो बेचारे ऐसे बोल देंगे। 1 साल भर दे दिया किसान को। वो उसने बीज बोए, लेकिन एक ही चीज रखी, जहाँ बारिश, जहाँ कोई आंधी या तूफान, एक चीज, जहाँ आंधी जहाँ बारिश, जहाँ कुछ ऐसे वाला स्टोरी बताती है। उसने सब कुछ नहीं दिया। जो तूफान आंधी चलते तो झंझोड़ते हैं ना, तो स्ट्रांग बनते हैं। उसने वो नहीं करा, खाली एक बारिश रखी जहाँ कुछ रखा। इसके बीच में जब उसकी कपोलें तो इतनी लंबी लंबी निकली, लेकिन जब उखाड़ने लगा तो वो खाली खोखले थे। कहने का मतलब, जब वो परमात्मा के पास गया कि क्या मतलब है, ऐसा क्यों हुआ, बोलते देख, तूने बोला तू ऐसे ऐसे करता है, मैं आंधी तूफान ये सब देता हूँ जिससे वो झूलते हैं और हाँ वो स्ट्रांग बनते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी में अगर सारोज नहीं आए, दुख नहीं आए, आप क्या, आपको अच्छा लगेगा? आप क्या एक बच्चा जैसा रहोगे? आप स्ट्रांग बनोगे? नहीं। चैलेंजेस आने दो, उनके साथ स्ट्रांग बनते हो। सारोज हमें स्ट्रांग बनाते हैं, दुख हमें स्ट्रांग बनाते हैं। सारा टाइम मीठा मीठा खाओगे वो भी अच्छा नहीं लगना, हमें तीखा भी चाहिए।